नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। शिक्षा विभाग के द्वारा दो बड़ा पत्र जारी किया गया है, जो दो अलग-अलग संदर्भों से जोड़ करके देखा जा रहा है। पहला जो पत्र जारी किया गया है, उसका संदर्भ यह बताया जा रहा है कि वह वेतन वृद्धि से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो पत्र है, वह है नए पदस्थापना से जुड़ा हुआ, चाहे वह पदस्थापना टीआरई 3.0 के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत का हो या फिर तबादला के उपरांत का हो। अब आइए जानते हैं कि दोनों पत्रों में क्या चर्चा की गई है, किन बिंदुओं को लेकर के जो है पत्र निर्गत किए गए हैं। पहला जो पत्र है वह विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से हैं और विभिन्न जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को और तमाम विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कि वे जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को एक सूची प्रदान करें, उसमें उन शिक्षकों का जिक्र हो जिनका जो वेतन है वो एचआरएमएस से प्राप्त होता है। अब इसमें तीन अलग-अलग कैटेगरी बांटे गए हैं। पहला जो है वह है बीओ सहित उनके ऑफिस में जितने भी असिस्टेंट हैं उनसे जुड़ा हुआ। दूसरा जो है वह है पुराने जो नियमित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी हैं उनका, और तीसरा जो है टीआरई 1 टीआरई 2 से जो चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका। 6 अलग-अलग कॉलम जो है वो बनाया गया है। पहला क्रम संख्या का, दूसरा जो है शिक्षक या कर्मी का नाम, तीसरा जो है वह उसमें देना है कि जीपीएफ नंबर कितना है या प्रान नंबर कितना है, चौथा जो है उनका कैडर देना है, और पांचवा जो है वर्तमान में किस पद पर वो पदस्थापित हैं, और जो छठा है उसमें रिमार्क्स डालना है। इस प्रकार के कॉलम बनाए गए हैं तीनों कैटेगरी में, और तीनों कैटेगरी में जो है अलग-अलग शिक्षकों और कर्मियों का सूची प्रदान करना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। और इसको इस प्रकार जोड़ करके देखा जा रहा है कि यह वेतन वृद्धि से जुड़ा हुआ है, चूंकि साल में 2 अवसर ऐसे आते हैं जो अलग-अलग समय पर जो बहाल हुए शिक्षक या कर्मी होते हैं, तो उनको इंक्रीमेंट दी जाती है, उनके सैलरी में उनका वेतन वृद्धि की जाती है, तो उससे भी संबंधित ये हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के जो है वो बार-बार आंकड़े मंगाए जाते हैं, चूंकि बारंबार जो है वर्ष में कई दफा ऐसा अवसर आता है कि बहुत सारे त्यागपत्र देते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, या किसी कर्मी शिक्षक शिक्षिका का मृत्यु हो जाता है, उसके कारण जो है उत्पन्न होता है रिक्तियां, या अन्य विभिन्न कार्रवाई करनी पड़ती है। इस वजह से इस प्रकार के जो है सूचियां मंगाई जाती है। दूसरा जो पत्र जारी किया गया है वह पत्र है पदस्थापना से संदर्भित वो पत्र है। टीआरई 3.0 के विज्ञापन जारी होने से पूर्व जो है इस प्रकार का ही एक आंकड़ा मंगाया गया था, एक सूची मंगाया था। पुनः एक बार टीआरई 3.0 से चयनित जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका काउंसलिंग 21 जनवरी 2025 से होना है और उसके उपरांत उनका योगदान कराया जाएगा, तो उससे पूर्व एक बार पुनः जो है आंकड़ा मंगाया जा रहा है। इसमें तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि वे अपने जो भी अधीनस्थ उनका कर्मी है, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रधानाध्यापक है, तो उनके सहयोग से वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने जिला अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के किस ग्रेड में किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं उसका आंकड़ा वो अपलोड कर दे, अपडेट कर ले, ताकि शिक्षा विभाग को विद्यालय आवंटन करने में सुविधा हो। और इसके लिए 1 हफ्ता का समय जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। तो जब तक शिक्षा विभाग को यह ज्ञात नहीं होगा कि किस जिला में किन विद्यालयों में किस ग्रेड में किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, तब तक वह विद्यालय आवंटन कैसे कर पाएगा। चूंकि जो जानकारियां हैं वह सत्य और सही ज्ञात न होने के कारण टीआरई 1-2 के दरमियान जो पदस्थापना दी गई शिक्षक शिक्षिकाओं का, उसमें कई सारे खामियां नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा, मैंने कई दफा यह खबर भी चलाया कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं, लगभग आपको ज्ञात होना चाहिए कि 117 ऐसे विद्यालय हैं पूरे बिहार भर में जहां एक भी नामांकित बच्चे नहीं है, और वहां पे जो शिक्षकों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, ऐसे हैं। तो जब नामांकित बच्चे नहीं है तो शिक्षक वहां पे कैसे भर दिया गया, और उस समय जब रिक्तियां मंगाया गया तो उस समय क्या रिक्तियां दी गई। यह तो घोर अनियमितता है। यह अनठेकान जो है रिक्तियां भेजी जा रही है, सिर्फ फॉर्म पूरा किया जा रहा है, धरातल पर उतर करके, और सही जानकारी हासिल नहीं की जा रही है, जिसके कारण इस प्रकार से व्यवस्था फैल रही है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, लगभग 2500 ऐसे पूरे बिहार में विद्यालय हैं जहां पर जो अनुपात है छात्र शिक्षक का वह बिल्कुल ही अनियमित है। बहुत ऐसे हैं विद्यालय जहां पर 80, 100, 120, 150 नामांकित बच्चे हैं,
और वहां पे 1 या 2 शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी है और उसके ऊपर विद्यालय चल रहे हैं। तो टीआरई 1-2 के दरमियान आखिर किस प्रकार से आंकड़े भेजे गए रिक्तियों का, इस प्रकार से अनियमितता हो गई। तो इसलिए इस बार जो है सजगता बरती जा रही है अपर मुख्य सचिव एस.सी. सिद्धार्थ के द्वारा, और इसको एक गंभीरता से ली गई है इस मुद्दे को। और इस बार जो है आंकड़े जो जुटाए जा रहे हैं उसमें समय दिया जा रहा है। पूर्व में जो है एकदम 24 घंटा 48 घंटा के अंदर मांगे जाते थे, इस बार शिथिलता से 7 दिनों का समय दिया गया है कि आप आराम से जो है रिक्तियां भेजें, ताकि जो है सामंजस्य बैठाया जा सके छात्र शिक्षक अनुपात का इस नई भर्ती के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।